नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुनील सक्सेसफुल वे में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 को लेकर के और किस प्रकार से क्वेश्चन एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वैसे ही हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया है कि वेल्डिंग करते समय हमें कैसे स्थान पर खड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, गीले स्थान पर हमें खड़ा नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गीले स्थान पर खड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है हमारा कि आर्क वेल्डिंग को लगातार देखने से आँखों में होने वाली जलन और दर्द को क्या कहते हैं। तो जब वेल्डर वेल्डिंग करते हैं तो आँख में आर्क आई लग जाती है, उसी को पूछा गया है कि आर्क वेल्डिंग को लगातार देखने से आँखों में होने वाली जलन को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्क आई। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आर्क आई। उसे आर्क आई कहते हैं जब वेल्डिंग करते समय आँखों में दर्द होने लगता है। तो अभी इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि वेल्डिंग करते समय वेल्डर के वस्त्र कैसे होने चाहिए। तो वेल्डिंग करते समय वेल्डर के वस्त्र जो हो तेल और ग्रीस से युक्त नहीं होने चाहिए। जैसे वेल्डिंग करते समय वेल्डर के वस्त्र कैसे नहीं होने चाहिए, तो इसमें दिया है कि तेल और ग्रीस से युक्त नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 दिया है इसमें कि गैस वेल्डिंग करते समय आँखों पर फिल्टर लेंस युक्त चश्मा क्यों पहनते हैं। तो एक जाहिर सी बात है कि अगर हम वेल्डिंग करते हैं तो जो वेल्डर चश्मा पहनते हैं वो आँखों की सुरक्षा के लिए पहनते हैं। तो ये तो क्वेश्चन सभी को आ रहा होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रश्न संख्या 5 दिया है कि जब सिलेंडर में रिसाव दिखाई देता है तो आग की दुर्घटना से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलेंडर को बंद कर देना चाहिए। सिलेंडर को बंद कर देना चाहिए, ये हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सिलेंडर को बंद कर देना चाहिए। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे। 6वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों को सिलेंडर से क्यों नहीं निकालना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ताकि आपातकालीन स्थिति में सिलेंडर को तुरंत बंद किया जा सके। इस वजह से सिलेंडर की चाबियाँ नहीं निकालना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ताकि आपातकालीन स्थिति में सिलेंडरों को तुरंत बंद किया जा सके। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे ठीक इसी प्रकार से। प्रश्न संख्या 7 दिया है सबसे मजबूत और स्थायी जोड़ कौन सा होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वेल्डिंग जोड़, और वेल्डिंग जोड़ हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। और कभी कभी ये भी पूछ देता है कि सबसे मजबूत कौन सी वेल्ड होती है। तो सबसे मजबूत बट वेल्ड होती है, जो इस प्रकार से होता है। बट वेल्ड है, इसे बट वेल्ड बोलते हैं। बट वेल्ड। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे। आर्क आई के लक्षण बताइए। आर्क आई के लक्षण आँखों की पलक के नीचे रेत पड़ गया हो, आँखों से पानी बहना, प्रकाश में आँख न खुलना। अगर किसी वेल्डर को आर्क वेल्डिंग करते समय आर्क लग जाती हो तो इन समस्या आ जाती है। प्रकाश में आँख नहीं खुलते हैं और आँखें लाल हो जाती हैं। आँखें लाल हो जाती हैं।
आँखें लाल हो जाती हैं और इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 दिया है कि आर्क आई, यहाँ पे शुरू यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा आपका आर्क आई। आर्क आई का देसी और घरेलू उपाय क्या है? तो यहाँ पे उबली हुई चाय की पत्ती आंखों पर बांधनी चाहिए जिससे कि आर्क आई से आराम मिलता है, या फिर आलू को छील करके आलू को काट करके आँख की परतों पे रख लेते हैं, इस वजह से आराम मिलता है। और इस प्रकार से तो अभी तमाम ड्राफ्ट्स आ गए हैं, लेकिन ये जो देसी उपाय पूछा है यहाँ पे देसी उपाय में हमारा ये हो जाएगा, या आलू को चिप्स करके आँखों पे रख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वायुमंडल में 20% कौन सी गैस होती है? तो वायुमंडल में 20% गैस जो होती है वो ऑक्सीजन होती है। वायुमंडल में 20% गैस जो होती है वो ऑक्सीजन होती है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रश्न संख्या 11, किस घटना को दुर्घटना नहीं कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा कि बीमा कंपनी से पैसा कमाने के लिए अपनी उंगली काट लेना, ये दुर्घटना नहीं कहा जाएगा। अगर आप किसी कंपनी से जुड़े हैं और उसमें पैसा जमा कर दिया और कंपनी भाग गई तो इस घटना को दुर्घटना नहीं कहा जाता है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान में रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 पूछा है कि कहीं पर बेहोश व्यक्ति मिले तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इस पे हमको देखना है। प्रश्न संख्या 12, कहीं पर बेहोश व्यक्ति मिले तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो अगर उत्तर देखें कि उसकी सांस चल रही है कि नहीं, सबसे पहले उसकी सांस चल रही है कि नहीं, सबसे पहले देखेंगे कि उसकी सांस चल रही है या नहीं। उसे प्राकृतिक नहीं, यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा हो जाएगा, ये गलत है। प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अनियंत्रित व दुखद परिणाम वाली घटना को क्या कहते हैं? तो जो ऐसी घटना होती है, अनियंत्रित होती है व दुखद होती है, तो उस घटना को हम लोग दुर्घटना कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक यहाँ पे 13 नंबर ये क्वेश्चन 14 नंबर का है, पर इसमें सही नहीं हो पाया है। 13 नंबर का क्वेश्चन अगला था। तो इसमें दिया है कि दुर्घटना का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि असावधानी या लापरवाही दुर्घटना का सबसे प्रमुख कारण है। अगर कोई भी कार्य करते हैं, अगर सावधानी से नहीं करेंगे तो दुर्घटना के कारण होते हैं। तो लापरवाही या असावधानी से दुर्घटना होती रहती है। और इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रश्न संख्या 15 में 15 में पूछा है कि सुरक्षा की दृष्टि से वेल्डर को बाल कैसे रखना चाहिए? तो सुरक्षा की दृष्टि से वेल्डर को अधिक लंबे बाल नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मशीन के मेन स्विच आदि पर क्या नहीं फेंकना चाहिए? तो मशीन का जो मेन स्विच होता है उस पर हमें पानी नहीं फेंकना चाहिए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि पानी जो है उस मशीन के स्विच पर नहीं फेंकना चाहिए। इस प्रकार से दुर्घटना हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है कि चोट लगने पर रक्तस्राव कैसे रोका जाता है? अगर कोई लड़का है या कोई भी हो, अगर वो उसको चोट लग गई है और ब्लड निकल रहा है तो सबसे पहले हमको दबाव दे करके उस ब्लड को रोकना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि दबाव देने से।
ठीक उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बाह्य रक्त सबसे ज़्यादा हानिकारक क्या होता है। तो जो रक्त बहता है सबसे ज़्यादा हानिकारक वो होता है अंदरूनी, जो अंदर से रक्त बहता है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रश्न नंबर 19 दिया है कि वर्तमान युग कैसा है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान युग मशीनों का युग हो गया है। यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर होगा कि मशीनों का युग हो गया है। ठीक उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है। लिखा है कि प्रश्न 20 इसमें दिया है कि उद्यमों में कैसे कपड़े वर्जित होते हैं। तो अगर आप कहीं वर्कशॉप या कहीं उद्यम फैक्ट्रियां हैं वहाँ पे जाएंगे तो आपको इस प्रकार से ढीले कपड़े, टाई व मफलर पहनने नहीं देते हैं। तो इस प्रकार के कपड़े वर्जित हैं, मना है, वहाँ नहीं पहन सकते आप। इस तरह से हमारा क्वेश्चन टॉप 20 ख़त्म हो गया। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आप सुनील सक्सेसफुल वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाएं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।